मिस्टर मार्केट में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने बैंक निफ्टी का जैसे लाइव हमने किया था एनालिसिस और लाइव ट्रेड जो हम ले रहे थे, उसी तरह हम अभी क्रूड ऑयल में कर रहे हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल में अभी एक एंट्री बन रही है यहाँ पे बाइंग के लिए। ठीक है, तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए बाइंग रहेगा। तो देखते हैं कि वो कहाँ तक मतलब ये एंट्री जो बनी हुई है यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी। एक बार मार्क कर लेता हूँ, लाइव मार्केट अभी चल रहा है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये हमारी एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे एंट्री हमारी हो गई है और देखते हैं टारगेट हमारा बेसिकली टारगेट रहने वाला है, यहाँ तक का टारगेट रहने वाला है। तो क्योंकि ये हमारे जोन में मिटिगेट कर दिया है जो साइकिल के हिसाब से मिस्टर मार्केट की साइकिल के हिसाब से जो चलता है। देखो जोन में वापिस आके यहाँ पे एंट्री हमके ऑलमोस्ट दे दी है। क्रूड ऑयल में हम देख लेते एक बार। क्रूड ऑयल में हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी, ये जो मार्केट अभी है यहाँ पे रहेगी और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा और टारगेट हमारा रहेगा ये वाला। तो हम देख लेते हैं कि मार्केट अब देखो यहाँ पे किस तरीके से बनता है कि हमें ना क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल दोनों के ऊपर ध्यान रखना है कि उसकी दोनों की कैंडल्स अलग रहती है। पर बेसिकली वो चलता प्राइस है ना यूएस ऑयल के हिसाब से, तो हमें यूएस ऑयल को पहले नज़र में ध्यान में रखना है। क्योंकि देखो अब यह मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे साइकिल के हिसाब से स्ट्रक्चर को डाउन साइड कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें डाउन साइड की बहुत अच्छी मूवमेंट मिलने वाली है। तो हमने अभी क्या किया कि बाइंग की एंट्री ली, डाउन साइड में हमें कहाँ मिलने वाली है, इस जगह पे हमें मिलने वाली डाउन। तो ठीक है, तो हम जैसे ही यहाँ पे हमें बाइंग की एंट्री हमारी निकलेगी तो हम सेलिंग के लिए बैठ जाएंगे वापस। तो अभी लाइव लाइव में ही चल रहा है तो देखते रहते हैं कि प्राइस कैसे मूव करती है यहाँ पे। अब देखो प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, बार बार आके कुछ ना कुछ ढूंढ रही है फ्यूल, उसको जहां से मिल रहा है वो वापस ऐसा कर रही है। देखो यहाँ से वापस उसने फ्यूल लिया और वापस वो क्या कर रही है कि बाउंस बैक कर रही है। तो हमें हर एक कैंडल के जैसे मैंने बैंक बैंक निफ्टी के जो हमारा पूरा सेशन था उसमें मैंने बताया था कि हर एक कैंडल में हमें ध्यान रखना है। मार्केट की हर एक कैंडल को हमें ध्यान से ही करना करना रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि उसने प्राइस को वो किया और यहाँ से वो क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको जाना ही रहेगा, वो यहाँ से करे या मगर उसके नीचे से करे, पर उसको करना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई है तो हमारा स्टॉप, अब देखो जैसे ही वो 50% आ जाएगा हम हमारा स्टॉप लॉस क्या कर देंगे कि ब्रेक इवन पे रख देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बैठ जाएंगे। यहाँ पे सेलिंग बेसिकली हमें सेलिंग के लिए एंट्री ढूंढनी है, तो ये हमारी सेकेंड एंट्री रहेगी यहाँ पे। क्रूड में देखते हैं, क्रूड में हमारा जो ट्रेड चल रहा है तो उसमें हमारा बेसिकली स्टॉप लॉस है क्या। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 5 पॉइंट अराउंड का हमारा स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे ये जैसे ही इस जगह पे क्लोज कर देती है कैंडल, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी मिल जाएगी कि प्राइस अब यहाँ से लिक्विडिटी मतलब यहाँ से फ्यूल वापस लेगी। देखते हैं मार्केट क्या करती है। और दूसरा हम ढूंढ लेते हैं कि दूसरा यहाँ पे फ्यूल का मतलब पेट्रोल पंप कहाँ होगा। ठीक है, ये जो हमारा कोडवर्ड है फ्यूल का, मतलब ये जो हमारी स्ट्रेटजी है पूरी जो फ्यूल के हिसाब से वाली, तो उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखो इसने यहाँ से लिया था फ्यूल पहले। ठीक है, तो हम गिन सकते हैं कि वो वापस सेकंड यहाँ से ले क्रूड, और दोनों को हमें ध्यान में रखना है यूएस ऑयल को, क्योंकि दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों के लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे प्राइस आ रही है बार बार और नीचे चली जा रही है, बाउंस बैक भी कर रही है और नीचे जा रही है। देखते हैं क्या करता है मार्केट। मोस्टली मार्केट ऑर्डर्स पे ही हमारा एग्जीक्यूट होगा इसमें, और एसएल तो हमारा फिक्स रह जाता है, पर मार्केट ऑर्डर के हिसाब से ही हमें एग्जीक्यूट करना रहेगा इसमें। हम दोनों के चार्ट को देखेंगे यूएस ऑयल क्रूड ऑयल को तो हमें थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। क्योंकि यूएस ऑयल बेसिकली यूएस ऑयल के हिसाब से मार्केट चलता है तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है समझना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मार्केट क्या करता है यहाँ से ऊपर, और हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। जैसे ही हाई ब्रेक करता है तो हम बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं कि देखते हैं कि मार्केट को हमें सेलिंग कहाँ से ढूंढना है। एक लेवल तो सेलिंग का मिल गया हुआ है कि इस चीज जगह से वो सेलिंग आएगा उसका। ठीक है, पर दूसरा भी हमें लेवल ढूंढना रहेगा इसमें। अब देखो फ्यूल कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, उसको ध्यान से समझिए। मार्केट में हर एक जो कैंडल रहती है ना वो कुछ ना कुछ बता के ही जाती है, कुछ नया कुछ ना कुछ पहले से ही बनाया हुआ होता है, हमें उसको सिर्फ ध्यान में रखना होता है। ठीक है,
देखो हमारा यहाँ पे 18 पे था बाइंग। यूएस ऑयल में देख लेते हैं हम। यूएस ऑयल के हिसाब से अभी ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही बनेगा, इसमें मैं ज़्यादातर आपको एनालिसिस नहीं करके बताऊंगा, क्योंकि अब और मैं सेलिंग की एंट्री मिल जाती है बड़ी वाली तो मैं वो करके दिखा दूंगा। और देखो सेलिंग की एंट्री मिलेगी यहाँ से परफेक्ट तरीके से जो साइकिल के हिसाब से चलती है, तो हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है यहाँ पे। क्रूड ऑयल के हिसाब से हमें यहाँ पे यहाँ तक तो क्रूड ऑयल के हिसाब से, अरे यार पूरा zoom सिक्स 6,632 तक तो मतलब अराउंड मिल सकता है, करीबन 100 पॉइंट डाउन तक मिल सकता है यहाँ से। अब देखते हैं प्राइस, प्राइस ने कहाँ तक गई, 6,730 तक गई प्राइस। प्राइस ने अभी तक हमारे क्लोजिंग नहीं दी हुई है यहाँ से, पर बाइंग का अच्छा खासा फ्यूल दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ से बाइंग हो। पर जब तक वो हमें परफेक्शन नहीं देती है तब तक हमारा स्टॉप लॉस को हम ट्रेल नहीं करेंगे ब्रेक इवन तक। ठीक है, अब हमारी हाफ क्वांटिटी तो हो जाएगी, पर हम यहाँ पे हमारा थोड़ा स्टॉप टारगेट बढ़ा देते हैं। टारगेट और वो सब चीज़ें फिक्स रहती है हमारी यहाँ पे, हमें सब चीज़ें पहले ध्यान में रख के ही हमें एंट्री ली जाती है। अब यहाँ पे एंट्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ना सेलिंग की अच्छी खासी बन सकती है। अब सेलिंग की यहाँ पे नहीं बनती है तो ये क्या करेगा, हाई को ब्रेक कर लेगा, और वो भी हमारे लिए बेनिफिट रहेगा एक। तो हम देखते हैं, चलो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या लगता है मार्केट के व्यू। हमें सेलिंग का बेसिकली चाहिए यहाँ से, सेलिंग का हमें बेसिकली चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि ट्रैप कर ले, मार्केट कर सकता है ट्रैप। ठीक है, पर यहाँ पे उसके लिक्विडिटी बाकी हुई है, मतलब फ्यूल यहाँ पे टैंकर है ऑलरेडी, तो यहाँ से भी फ्यूल लेने आ सकता है फिर बाउंस बैक करे। तो हमें सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी इसमें मार्केट में। मार्केट जो चीज़ हमें अभी दिखा रही है, ऐसा नहीं होता है, हर एक कैंडल को समझ लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा मार्केट को समझने में। और बाउंस करके यहाँ से लिक्विडिटी लेके वो ऊपर जा सकती है फ्यूल लेके, पर हम देखते हैं कि क्या होता है हमारा। जैसे जैसे मार्केट साइकिल हमें बताएगी मिस्टर मार्केट की, उस तरीके से हम करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस अब ला देंगे हम ब्रेक इवन पे, अब आ गया ब्रेक इवन पे, इसलिए हम हो जाएंगे सेफ और हमारी हाफ क्वांटिटी निकाल देंगे। हाफ ही नहीं, थोड़ी ही निकालेंगे इसमें। ब्रेक इवन स्टॉप लॉस आ गया है हमारा, अब हमारी क्वांटिटी निकलेगी अराउंड यहाँ तक निकल जाएगी हमारी क्वांटिटी। ये हाई ब्रेक कर लेता है तो वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये हाई ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ से उसने लिक्विडिटी ली है, वो जो फेक लिक्विडिटी है, इसलिए यहाँ से वो क्या करेगा, अप जाएगा, ये ब्रेक कर लेगा वापिस अप साइड चला जाएगा। तो हर एक कैंडल को हमें समझना जरूरी है। मार्केट हमें हर चीज़ बता के ही करती है, कुछ नया नहीं होता है। हमें देखो, आप इंडिकेटर यूज करो या कुछ भी कैंडल स्टिक को समझो, प्रॉपर तरीके से किसी के ऊपर फोकस करके बैठो, वही आपको इजी रहेगा मार्केट में काम करना। और ये देखो, आप अपना फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो तो फुल टाइम ट्रेडिंग तभी हो पाता है जब आप उसके ऊपर फोकस करते हो। आप फोकस नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, और स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है। देखो रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर आप बेस्ट काम करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली देखो इसमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्या है, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है और टारगेट देख लो, तो हमें अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करना है। ठीक है, देखो हाई, यहाँ पे तो हाई ऑलमोस्ट ब्रेक करने आया हुआ है, ब्रेक कर दिया। देख अब देखो पूरी मार्केट का जो हम, मेरा जो मैं आपको एनालिसिस दिखा रहा हूँ, जो लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे किस तरीके से वो मार्केट हमारे सामने कहाँ से वो फ्यूल लेता है और कहाँ तक जाता है। मैं क्यों ये चीज़ें बताता हूँ आपको। अब देखो यहाँ तक वो यहाँ से कुछ वापस कुछ करता है तो हम यहाँ पे 50% बुक करेंगे, पर नहीं करता है तो हम थोड़ा जाने देंगे हमारा यहाँ पे, क्योंकि हम तो देखो स्टॉप लॉस तो हमारा है ही नहीं, स्टॉप लॉस हमने रखा नहीं है। ठीक है, मतलब ब्रेक इवन पे आ गए हम तो हमें दिक्कत है ही नहीं स्टॉप लॉस की। तो मेनली हमें यही ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो
स्टार्टिंग के लेवल पे हो तो आप 20% बुक कर दो। मार्केट साइकिल सीख रहे हो, हमारी जो भी कोर्स की इंक्वायरी आपको करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उसमें आप कर सकते हो। 50% बुक कर लो अपना टारगेट, ठीक है, तो आप सेफ हो जाओगे, बहुत सेफ हो जाओगे। अब देखो ये भी ब्रेक करने आया, तो मतलब यहाँ पे कहीं भी उसको सेलिंग के लिए फ्यूल है ही नहीं, मतलब सीएनजी का फ्यूल है ही नहीं। वो अब क्या करेगा, यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अब देखते हैं, फिर हमें हमें मेनली सेलिंग का एंट्री देखना है, तो हमें सेलिंग के लिए भी हम एक बार बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि या हमें कंटिन्यू ही करना है इसको, तो हमें ध्यान रखना है। अब देखो ये किस तरीके से यहाँ पे बढ़ा, हम थोड़ा हमारा टारगेट को बढ़ा देते हैं और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी को थोड़ा एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी जोन को टच करके आ सकती है, और जब आएगी तब बहुत अच्छी मूवमेंट देगी डाउन साइड की, जो मार्केट साइकिल के हिसाब से होगा। तो हमें प्रिडिक्शन इस तरीके से नहीं करना है कि फाइनल वही चीज़ होनी चाहिए, कुछ भी करके होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। देखो हमें हर एक टाइम फ्रेम का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है कि भाई ये है ना, ये हाई को ब्रेक कर लेने वाला है, पर मैं अपना ट्रेड फिर क्यों यहाँ पे मेरी थोड़ी क्वांटिटी ना निकालूं। भले कुछ भी हो, कंफर्मेशन हमें बहुत सारी मिलेगी मार्केट में, पर हमें अपने ट्रेड को सेफ एंड साइड ही खेलना है, रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर ही, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर ही काम करना है। आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरीके से देखोगे तो गैम्बलिंग ही हो, इंडिकेटर यूज करोगे तो वो इंडिकेटर भी वो आपके लिए क्या होगा कि वो भी आपके लिए गैम्बलिंग ही है, क्योंकि आपकी आंखें जो देखती है वो वही चीज वो मार्केट आपको दिखा रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ से लिक्विडिटी लेके जाता है कि नहीं। यहाँ से कुछ दिक्कत आती है, तो ये लिक्विडिटी लेवल है, ये दूसरा हमारा फ्यूल का लेवल है। सब लेवल हमारे अलग होते हैं, सबके लेवल को ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। इस लेवल से लेगा तो ये आई को ब्रेक करके जाएगा। हर एक मूव को देखेंगे हम, यूएस ऑयल के चार्ट को हम थोड़ा देख लेते हैं। यूएस ऑयल में फ्यूल लेवल कहाँ पे है उसको हमें ध्यान से देखना है। फ्यूल लेवल यहाँ पे बन रहा है, और सेकेंड हमारा फ्यूल लेवल रहेगा, ये हमारा फ्यूल लेवल रहेगा कि जहाँ पे वो आके वापस अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो अब देखो हम जो लेवल निकालते हैं उस लेवल में आप देखिए कि अभी लाइव मार्केट में लेवल निकालना मतलब समझ लो कि आपको, आपने बहुत सारे देखे होंगे कि एनालिसिस वाले, तो ये इस तरीके से वो लेवल नहीं दिखाते, ठीक है। हम थोड़े सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम यूट्यूब पे ही लाइव करेंगे, ठीक है। अभी सब्सक्राइबर नहीं है या व्यू नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसमें लाइव नहीं कर रहे, और टाइम भी बहुत हमें कम मिलता है, हर रोज़ हम नहीं कर पाते हैं ये चीज़, क्योंकि हमें हमारे ट्रेड भी लेने होते हैं और डिसिप्लिन के साथ काम करना होता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखी, पर सब जगह पे हमें नहीं लालच करके बैठ जाना है कि भाई हाँ यहाँ पे भी मुझे भी सेलिंग कर देना है, मैं भी पैसा कमा लूँ। उस तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, आपके माइंड को वीक कर देगा। आप चीज़ भी सीख लोगे, वो आपके लिए लॉन्ग में क्या होगी, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो हमें सब चीज़ें हर एक कैंडल के ऊपर ध्यान रखना है, हर एक कैंडल कैसे मूव करती है उसके ऊपर ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करता है वो हाई को, इस हाई का हमारा, हमने यहाँ पे 20% क्वांटिटी निकाली थी, तो देखते हैं कि क्या होता है। 6749 है, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट कितना मिल गया, 30 पॉइंट मिल गया। 30 पॉइंट भी कम नहीं है, 30.1:6 का रिस्क रिवॉर्ड चल गया हमारा, ऑलमोस्ट 6 का हो गया रिस्क रिवॉर्ड। अब देखो कैसे ये लेवल से बाउंस बैक करती है, देख रहे हो लेवल से कैसे बाउंस बैक करती है। पहले इसने यहाँ से किया, फिर इसने कहाँ से किया, इसी लेवल से किया। तो इसमें इतनी ताकत नहीं लग रही है फ्यूल में, तो हो सकता है कि वो क्या करेगा, यहाँ से आके वापस यहाँ से लिक्विडिटी लेके जाए, या फिर यहाँ से ही वो वापस गिर जाए, क्योंकि हमें पीछे का भी चार्ट देखना होता है कि भाई पीछे कैसे प्राइस ने मूव किया हुआ था। प्राइस बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, प्राइस को समझना बहुत ज़रूरी है।
मार्केट जो भी बनाती है वो सब चीज़ें पहले तय की होती है। देखते क्या करती है। हमारा टारगेट उस हिसाब से सेट करते रहेंगे। मैंने 20% की क्वांटिटी निकाली थी, तो फिर यहाँ पे मैं लॉन्ग के लिए बेच सकता हूँ कि नहीं, वो भी मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे लॉन्ग के लिए बैठना है। और ट्रेड बार बार मिलेंगे, बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे। जो मार्केट साइकिल है उसके हिसाब से बहुत सारे ट्रेड बनेंगे। दिन के आप जितने भी ट्रेड चाहोगे उतने बनेंगे, पर आप में डिसिप्लिन नहीं होगी ना, तो आप ही फंस जाओगे, बुरे फंस जाओगे इसमें। क्योंकि प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ है कि हमें माइंड में डाल देती है, और लॉस जैसे ही आता है वो हम कैपेबल नहीं होते कि लॉस को सहन करें। हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इतना इजी है, मतलब इतना अच्छा है कि हम ओवरऑल तो प्रॉफिट में रहेगी, पर उतने भी मार्केट में से पैसे निकालना जरूरी नहीं है। हमें हमें लिमिट ही रखनी है कि भाई मैं दिन के इतने ही ट्रेड करूंगा, उसके बगैर नहीं करूंगा, और उतना ही मुझे मार्केट में इतना एनालिसिस करने के लिए टाइम देना है। वो भी ध्यान में रखना ही है हमें। इसको स्पीड में ब्रेक करें तो अच्छा है, या फिर यहाँ से वापस आके यहाँ से बाउंस बैक करें। देखते हैं मार्केट क्या करती है। या फिर क्योंकि उसको कहीं से भी फ्यूल लेना होगा, जिस तरीके से वो जा रही है वो फ्यूल उसमें कम है, तो कहीं से ना कहीं से तो फ्यूल वो लेगे ही यहाँ से तुरंत। या फिर नहीं लेती है तो फिर हम हमारा तो ट्रेड चल ही रहा है, दिक्कत है ही नहीं हमें। पर हमें ध्यान में रखना है, ब्रेक इवन तो है ही हमारा। देखो कैसे हमारा स्टॉप लॉस बच जाता है मार्केट जैसे मूव करती है तो। अब आप करते हो कि यार मेरा तो इतना प्रॉफिट चल रहा था और मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया और मैं तो लास्ट में लॉस में निकला। तो हमें मार्केट का पता होना चाहिए कि भाई वो वापिस आएगी कि नहीं आएगी। आएगी तो फिर ये हमारा जो होगा वो ब्रेक कर लेगी। तो हमें वो सब चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, उसको ध्यान में रख के ही हमें काम करना है। हो गया ब्रेक, ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया है। जूम करके देख लेते हैं हम। ब्रेक नहीं किया है, सेम बॉटम बनाई हुई है, डबल टॉप बनाए हुए हैं। मार्केट में कुछ भी सीखो पर उसके ऊपर वर्क करो, समझो मार्केट को, मार्केट क्या कहना चाहती है, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेलीग्राम की चैनल पे हमें कॉल इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमें ना मार्केट में बहुत जल्द ही हमें ट्रेड मिल जाते हैं। तो हम उस हिसाब से हम करने जाते हैं ना, तो दिक्कत हो जाती है। हम ट्रेड डालने जाते हैं और परफेक्शन नहीं होता है, उसमें ध्यान नहीं रहता है। और वो क्या करती है कि फिर वो प्राइस मतलब टाइम नहीं मिलता है बेसिकली डालने का प्रॉपर, क्योंकि ये मार्केट प्राइस के ऊपर यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही किया, तो कैसे मार्केट प्राइस के ऊपर मैं यहाँ पे ऑर्डर लिया, तो उसी तरीके से हमें फिर इसमें भी यही चीज़ होती है। देखो यहाँ से वो वापिस आ रहा है। देखते हैं मार्केट क्या करती है। ट्रेड चल ही रहा है, यहाँ से लेती है, या फिर यहाँ से सेलिंग के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई सेलिंग का कोई है नहीं जोन, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं, जिससे फायदा होता है कि भाई कोई कुछ भी करो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, सेफ हो जाएगा, और हम अच्छे खासे के लिए हम अच्छा प्रॉफिट लेके ही मार्केट में से निकलेंगे। तो थोड़ा टाइम फ्रेम को चेंज करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें बड़े टाइम फ्रेम को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता है कि ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा टैंकर होते हैं। तो हमें बड़े टाइम फ्रेम को भी ध्यान ध्यान में रखना है।
यूएस ऑयल। अब यूएस ऑयल में के हिसाब से तो मार्केट यहाँ से ब्रेक कर लेगी। यहाँ पे यहाँ से उसने मूवमेंट नहीं दी तो इसको, क्योंकि यहाँ से वो लिक्विडिटी लेके आया हुआ है और फ्यूल भी ले लिया हुआ है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, तो इस हाई को ब्रेक करनी चाहिए। प्राइस यहाँ पे आके बार बार क्या करती है, यहाँ पे सेलिंग के लिए ये जो जोन था सेलिंग का, वहाँ पे ही मार्केट आई और यहाँ पे हम सेलिंग के लिए भी बेच सकते हैं। प्रॉपर हमें देखना पड़ेगा इसमें मार्केट। नहीं, हम जा रहे वो सही है, देखते हैं मार्केट जहाँ ले जाना चाहे। अच्छा खासा हमारा यहाँ पे टारगेट हो रहा है और जिस तरीके से मार्केट बढ़ रही है उस तरीके से हमें हमारा, अब देखो ये मैंने जोन पहले मार्क किया हुआ था तो उसमें क्या हुआ, उसने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं। इस जोन पे उसने क्या किया कि कुछ मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो हमारे लिए बेनिफिट है कि भाई वो जोन में वो रिस्पॉन्स नहीं देगा तब तक हमें साइकिल जो बताएगी नहीं तब तक हम कुछ करेंगे ही नहीं, समझ लो। अब देखो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड कैसे बढ़ता है, सामने 1:8 हो गया। अब मेरा तो यहाँ पे टारगेट चल ही रहा है 20%। अब मैं यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ पे कहीं पे भी उसको लग रहा है कि भाई प्राइस नहीं जा रही है, रुक रुक के जा रही है, तो हम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोई कुछ है पहले वो उसको चेक करेंगे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि भाई ट्रेड को निकालने रहेंगे। अब मैं यहाँ पे मेरी 20% बुक कर लूँगा वापस, तो 40% ऑलमोस्ट मेरी बुक हो जाएगी इसी लेवल पे। बाकी रही 60% जो मुझे लॉन्ग के लिए ले जानी है। अब देखो यहाँ से वो कहीं से भी ले सकता है, कहाँ से लेगा वो देख लेते हैं हम। यहाँ से फ्यूल लेना चाहिए और ये हाई को ब्रेक करना चाहिए। अब इस तरीके से हम क्रूड में भी एनालिसिस करते हैं। अब देख सकते हो कि आज हम आपके सामने अभी ट्रेड कर रहे हैं। मैं मेरे कैसे ट्रेड को आगे ले जा रहा हूँ और कैसे मैं अपना लॉस जो है उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि लिमिटेड कर रहा हूँ कि भाई मुझे लॉस भी कम हो और मैं प्रॉफिट में ही रहूँ। यूएस का चार्ट को एक बार देख लेते हैं कि प्राइस ने कहीं से मूव की हुई है, यहाँ पे इसने यहाँ से मूव की हुई है 20% बुक, एंड यहाँ पे 20% बुक हमारी और ब्रेक इवन पे तो है ही, इसलिए हमें दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और कहाँ से, एक मिनट, प्राइस देखो मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट दे दी, ठीक है, तो प्राइस जो भी करती है रिजेक्शन, देख रहे हो रिजेक्शन कैसा उसको फ्यूल लेने के लिए जाना पड़ रहा है, फ्यूल कैसे लेना पड़ता है, दूसरी जगह से एक जगह पे दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है कि भाई दुबई से जब भी फ्यूल आता है या कहीं किसी कंट्री से फ्यूल आता है तो वो क्या होगा कि वो डिपार्टमेंट के हिसाब से डिवाइड डिवाइड किया होगा, डिवाइड किया जाएगा। तो उसी तरीके से करेंगे। अभी मुझे थोड़ा लेट हो रहा है तो मैं इतना ही अभी वीडियो डालूंगा, पर आप देख लेना कि कैसे प्राइस जो लाइव रहती है, हमने जो लाइव एनालिसिस किया उसके हिसाब से। अब देखते हैं यहाँ ब्रेक कर रही है, लेट भी हो रहा है और ब्रेक करने भी जा रही है। मैं वीडियो में थोड़ा दिक्कत आ रही है मुझे बनाने में। अब देख
के जाते हैं, क्या करते हैं भाई, क्रूड ऑयल स्पीड में पकड़ ले। सबको पैसा बहुत जल्दी बनाता है मार्केट में, वो इस तरीके से नहीं चलता है। देखो कैसे इस जोन को मिटिगेट करके वो ऊपर जा रहा था। तो हर चीज मार्केट क्या कहती है, साइकिल के हिसाब से चल रही है। अभी जो हमने ट्रेड कर रहे थे उसके हिसाब से। तो अब वीडियो को पसंद आए, एनालिसिस पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। कभी भी ना कभी हम यूट्यूब पे भी लाइव होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे साइकोलॉजी रहेगी। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो उसमें, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको। और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हो। देख लेते हैं प्राइस यहाँ पे बार बार इस तरीके से। देखो क्रूड में हम ट्रेड करते हैं बेसिकली पूरी साइकिल के हिसाब से। हम पूरे दिन क्रूड के लेके नहीं बैठे रहते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद ही हम हमारा ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री मिस हो गई। अब ये जोन में तो थी ही, और सेलिंग की देखो एंट्री जाएगी ही तो यहाँ तक उसको अच्छा खासा मिल सकता है। पर प्राइस क्या करेगी, हमारे लेवल से अप हो सकती है। हम यहाँ पे लेवल है हमारा, यहाँ जो मार्क किया हुआ था पहले ही वो लेवल है। तो प्राइस हमें घुंघरा सकती है इसमें। तो ध्यान में रखना है कि हमें जल्दबाजी में ट्रेड इसमें नहीं लेना है। देखो इस लेवल से उसने ले लिया, तो फ्यूल कैसे ट्रांसफर हो रहा है ना, उसके ऊपर ध्यान रखना है हमें। अकेले रिजेक्शन के ऊपर हमें काम नहीं करना है। अब ये चीज़ को उसने ब्रेक कर लिया है तो फिर ऑलमोस्ट टारगेट हमारा अप गिन सकते हैं हम। इस लेवल को भी हमें ध्यान में रखना है। हम लेवल के हिसाब से चले गए, मार्केट की प्राइस के हिसाब से चले गए कि कैसे मार्केट मूव कर रही है, तो हमें इजी रहेगा मार्केट में समझने के लिए, मार्केट को समझने के लिए कैसे हमारा टारगेट अच्छा खासा यहाँ पे हो रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ी मेरी क्वांटिटी निकाल दूँ एक बार। प्राइस हम्म अब मेरे पास 40 क्वांटिटी बची हुई है इसमें। तो डिवाइड करते रहना है कि हमें भाई मार्केट में देखो यहाँ तक मिल गया तो हमें उसमें खुश रहना है। हमें ऐसा नहीं है कि भाई अब पैसे ही कमा लेने हैं पूरे मार्केट को। भाई हम सब चीज़ जानते हैं कि हर एक मूवमेंट को पकड़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि भाई हमें कमाते ही रहना है, मतलब पैसे रख मार्केट से निकालने पर निकाल ही नहीं पाओगे। इस तरीके से माइंडसेट से आप मार्केट में ट्रेड करोगे तो निकाल ही नहीं पाओगे। जितना सेफ एंड साइड खेलने जाओगे मार्केट में उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये ध्यान में रखना बात। मार्केट का काम है आपको बुलाना, पर आपको लिमिट होनी चाहिए कि भाई मैं कैसे यहाँ पे बच सकूँ। अब कौन से लेवल से निकला, यहाँ इस लेवल से वो यहाँ से निकला हुआ है। अब देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। तो बेसिकली हम इस तरीके से एनालिसिस करते हैं क्रूड का। मैं अच्छा खासा एनालिसिस वाला लॉन्ग पीरियड वाला करूँगा। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि टारगेट मेरा यहाँ तक गया है, तो अब पता नहीं कब तक जाएगा। पर देखते हैं यह ब्रेक इवन होता है कि यहाँ पे होता है। मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और मार्केट में अकेला फोकस उस चीज़ के पैसे के ऊपर फोकस मत करना, हमें एक चीज़ के ऊपर फोकस करना कि भाई सीखने में ध्यान रखना। कुछ कुछ करके सीखो मार्केट में, तो ही आपको काम में आएगा। ठीक है, तो इसका वीडियो मैं जल्दी डाल देता हूँ, पर ट्राई करूँगा कि मैं हर रोज़ वीडियो बना पाऊँ इसके लिए। धन्यवाद। मिस्टर मार्केट में सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हो कोर्स की इंक्वायरी के लिए।